औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर शहद और पॉजिटिव आइडियाज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है बड़ा दिलचस्प है। कोशिश करता हूं कि मालूमाती को वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, आपसे शेयर करता रहूं। तो आज की जो वीडियो है वो वेबसाइट्स के बारे में है, और ऐसी वेबसाइट जो जिनका इल्म होना आपके लिए लाजमी है, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव आइडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, और जो वीडियोस हैं वो ना दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेशन में अपने कीमती आरा से हमें आगाह करें। वो कौन सी वेबसाइट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम गूगल के अंदर जाते हैं। तो इसमें सबसे टॉप पर जो पहली वेबसाइट है वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है नीनाइट.com। नाजरीन, इस वेबसाइट पर आप ये मैं ओपन कर लेता हूँ, नीनाइट.com। इंस्टॉल एंड अपडेट ऑल योर प्रोग्राम एट वंस। आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है, उस पर आप मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन हैं, जो आपके काम की एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जस्ट आपने इस वेबसाइट पे आना है। तो इसको आप एक ही क्लिक पे सब एप्लीकेशनों का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर वेब ब्राउज़र के हवाले से ये क्रोम है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उन्होंने एप्लीकेशनें दी हुई हैं। इसी तरह यूटिलिटीज़ के हवाले से ये टीम व्यूवर है, इमेज बर्न है। इसी तरह ये बहुत सी वेबसाइटें उन्होंने दी हुई हैं। फिर मैसेजिंग के हवाले से ये जूम हो गए, स्काइप, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स उन्होंने दी हुई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो विंडोज़ सिक्योरिटी एसेंशियल होता है इसका, दूसरा ये वास्ट वगैरह, ये सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। तो इस डेवलपर टूल के हवाले से भी काफ़ी आपको यहाँ से एप्लीकेशन मिल जाएंगी। इसी तरह मीडिया के हवाले से ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, हर चीज़ आपको, कोडेक वगैरह ये आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह कंप्रेशन में ज़िप फाइलें जो होगी, विनार या आर हो गया, 7-zip हो गया, pzip हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन स्टोरेज के हवाले से ड्रॉप बॉक्स भी आपको मिलेगा, गूगल बैकअप एंड सिंक हो गया, वन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जस्ट आपने यहाँ से एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, और नीचे आपने यहाँ गेट यूर नीनाइट, तो यहाँ पे आपने अभी देखे माउस यहाँ पे नीचे लिखा हो रहा है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये काम करना शुरू कर देगा। तो ये बड़ी प्यारी वेबसाइट है, बड़ी ज़बरदस्त है, आपके लिए हेल्पफुल है। मिसाल के तौर पर आप गूगल क्रोम ये इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ से मैसेजिंग में जूम और स्काइप इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे आप VLC प्लेयर हो गया, और ऑडियो वाले से WinMP आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसी तरह रन टाइम है, ये इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। ये ड्रॉप बॉक्स आप करना चाहते हैं। इसी तरह विनार आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से मैं टीम व्यूवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये नीचे ये देखें आप, ये क्लिक हो रहा है यहाँ पे गेट यूर नीनाइट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो हमारे सिस्टम के डेस्कटॉप पर वो एप्लीकेशन जो हमने सेलेक्ट की हुई हैं ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो थी हमारी पहली वेबसाइट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। इनके आपके कोई भी एप्लीकेशन आपको चाहिए तो वो एक ही क्लिक में आपको सारी एप्लीकेशनें इंस्टॉल करके दे देगा। तो दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है वायरस्टोटल के नाम से, वायरस्टोटल, जी हाँ, ये है जी वायरस्टोटल। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि आप के सिस्टम पर या आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं, पहले आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। आपके कंप्यूटर पर कोई फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, वो फाइल ओपन करके आप यहाँ से स्कैन करा सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। URL के अंदर कोई भी वेबसाइट आप यहाँ से उनका जो लिंक है वो देके यहाँ पर
आप वो इनके चेक कर सकते हैं। यहाँ से चूज़ फाइल और फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सर्च है, तो सर्च में मिसाल के तौर पर कोई भी हम इमेज हासिल करना चाहते हैं किसी वेबसाइट से, तो उसको चेक कर लेंगे भाई ये इस साइट पे कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ URL या IP एड्रेस या डोमेन और फाइल हैश, ये कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं। तो आगे मैं गूगल में जाता हूँ, कोई चीज़ मिसाल के तौर पर वॉलपेपर ही कोई चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत सी वेबसाइट्स आ गई हैं वॉलपेपर के हवाले से। मिसाल के तौर पर ये मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसका ये URL मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो फिर यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। ये देखें, ये मुकम्मल उन्होंने स्कैन करके हमें बता दिया है कि 80 स्कैनर है, उन्होंने चेक किया है, ये ज़ीरो वायरस है, ये वायरस फ्री वेबसाइट है। इससे आप कोई भी चीज़ अपलोड या डाउनलोड करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो दूसरी हमारी वेबसाइट ये थी इनके उसके वायरस के हवाले से। तो एक और वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि वो भी ज़बरदस्त है। उसमें यह है कि हम नाम चेक कर सकते हैं, namecheck.com, namecheck.com। ये भी बड़ी हेल्पफुल वेबसाइट है। इसमें आप का कोई भी किसी सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं या ब्लॉग बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो नाम आपके जहन में है वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि इस नाम से कोई वेबसाइट तो नहीं बनी हुई, या जो आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो तो नहीं बना हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ दे देता हूँ। ये देखें मुख्तलिफ उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट बताई हुई हैं या सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ कोई भी हम नाम लिखते हैं तो वो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कि उसमें किसी डोमेन के अंदर वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है या यूज़र नेम के हवाले से वो इस्तेमाल हो रही है, पूरी डिटेल हमें दे देगा। मिसाल के तौर पर मेरा जो चैनल है पॉजिटिव आइडियाज़ के नाम से है, तो यहाँ उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। जी यहाँ देखें भी किसी भी जगह पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हर नेटवर्क पे पॉजिटिव आइडियाज़ के हवाले से कोई ना कोई अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे कोई और मैं नाम सर्च कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए, बल्कि मैं अपना नाम ही दे देता हूँ। ये देखें यहाँ भी .com पे भी कोई डोमेन हमें अवेलेबल नहीं है इस नाम से, जो पहले बनी हुई हैं। ये जिस पे यहाँ पे जगह खाली है वो बता रहा है। ज़्यादातर हम .com के नाम से बनाते हैं, वो भी जगह खाली नहीं है। नेट के नाम से भी खाली नहीं है, इस नाम से बनी हुई है। ठीक है, तो हम वो नाम चेंज कर लेंगे। इसी तरह ये फेसबुक पे भी नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है, ट्विटर पे ये सारे जो ऑफ हो रहे हैं ये अवेलेबल नहीं है। ये जो अवेलेबल हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये इसी तरह ये भी बड़ी आपके लिए हेल्पफुल है ये वेबसाइट। तो ये 3 वेबसाइट्स हो गई। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक और वेबसाइट है बड़ी, आप वो भी काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होती है। आपने कोई पासवर्ड वगैरह देना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट.com ये वेबसाइट है। यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर स्टे सेफ ऑनलाइन ये वेबसाइट है।
जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करना है इस वेबसाइट पे आके। तो आपको एक जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, जो सिक्योर पासवर्ड है, वो आपको जनरेट कर देगा। आमतौर पर ये होता है कि कोई हम या अपने नाम से दे देते हैं, या दोस्तों के नाम से दे देते हैं, या फैमिली मेम्बर के नाम से वेबसाइट का नाम दे देते हैं, या जो हमारा अकाउंट बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे वो उसी नाम से दे देते हैं। तो वो आसानी से ट्रैक हो सकता है, या हैक हो सकता है, या उसको क्रैक किया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ से हम पासवर्ड लेंगे तो ये आपको सजेस्ट करता है, यहाँ पे देख लें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैज़ यानी एट लीस्ट 15 करेक्टर्स, कम से कम 5 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अपर केस लेटर्स यानी कि जो कैप्स लॉक होते हैं, बड़ी ABC हो गई, लोअर केस लेटर्स छोटी ABC हो गई, नंबर्स यानी 1 2 3 ये जो नंबर हो गए, न्यूमेरिक हो गए, वो आप दे सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं। ये वो सजेस्ट कर रहे हैं, इनमें से कोई चीज़ आप दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। जो चीज़ें आप नहीं दे सकते हैं, अपना नाम नहीं दे सकते, ठीक है, नॉट योर नेम, यूज़र नेम, जो आपके अकाउंट का यूज़र नेम है वो नहीं दे सकते, नॉट यूर नेम, अपना नाम भी नहीं दे सकते, दोस्तों का नाम भी नहीं दे सकते, किसी फैमिली मेम्बर का नाम भी नहीं दे सकते। हो सकता है वो ट्रैक हो जाए, या वो ट्रैक हो सकता है। और कॉमन नेम, जो आमतौर पर जो नाम इस्तेमाल होते हैं, वो नाम भी आपने नहीं देना है। जिस तरह जिसका किसी का मुल्क है तो वो मुल्क का नाम दे देता है, साथ थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेता है, वो भी यहाँ आप जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में वो चीज़ नहीं आती। अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप नहीं दे सकते, या ये डिक्शनरी के जो वर्ड होते हैं यानी जो प्रॉपर तरीके से जो वर्डिंग है वो भी आप नहीं दे सकते। जिस तरह 1 2 3 हो गया, SDF जो हमारा कीबोर्ड है वो चीज़ भी हम, कीबोर्ड पैटर्न भी हम नहीं दे सकते हैं, ये ट्रेस हो सकते हैं। तो यहाँ से जनरेट से हम ये देखते हैं किस तरह का पासवर्ड आता है। ये जस्ट हमने ये जनरेट किया है, ये पासवर्ड आ गया है। ये मुश्किल है, जो किसी की समझ में नहीं आएगा, ये अपने पास आप सेव कर सकते हैं। हाँ, अगर ये आपको नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो फिर दोबारा आप वो जनरेट करेंगे। जितनी बार आप जनरेट करते जाएंगे आपको नया पासवर्ड देगा। ये वेबसाइट ये पासवर्ड के हवाले से है, ये एक सिक्योर पासवर्ड यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और वेबसाइट में आपको जो बताता हूँ, ये 5वें नंबर पे है lastpass.com। जी हाँ, ये भी बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। इस पे हम अपना अकाउंट बनाकर जो हमारे पासवर्ड है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के, वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये जस्ट आपने ये पासवर्ड जो इस पे लॉगिन करेंगे, ये पासवर्ड आपने लाजमी याद रखना है, और यूज़र नेम याद रखना है, और जितने भी आपके सोशल अकाउंट हैं या किसी भी ब्लॉग का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं लास्ट पास के अंदर। तो ये देखिए, फेसबुक हो गया, अमेज़ोन हो गया, इसी तरह नीचे ये आपको सैंपल देना चले, ठीक है। इसी तरह आप इस साइट से लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे। या अगर पहले से आप इसमें आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप क्रिएट लॉगिन करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको मुकम्मल सर्विस दे देगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आने वाली नई वीडियो तक हमारे शायद को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा, और पॉजिटिव आइडियाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हैं, और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारे शायद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।